प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपना प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म आरजेएस ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों आज का जो क्लास लेके आए हैं आप सभी बच्चों के लिए, फाइनली आपकी जो आगामी जो बोर्ड परीक्षा 2025 है बच्चों, जो आपके जो साइंस का जो पेपर बच्चों का 21 फरवरी को उसी का बच्चों वायरल पेपर लेके आ गए हैं। आप यहाँ पर सेट कोड भी देख सकते हैं कि सेट कोड आपका ए है, ठीक है। और यहाँ पर सब कुछ एकदम बिल्कुल सेम चीज़ मिल रहा है आपका क्वेश्चन। तो आज की क्लास को सभी लोग शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। और फाइनली इसी क्लास से आप सभी बच्चों को 80 में से 80 प्रश्न जो है बच्चों एग्ज़ाम में लड़ने वाला है। एकदम शेयर कीजिए सेशन को, शेयर कीजिए एक बार सेशन को एकदम दबा करके सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास। और जो भी बच्चे नए आए हैं बाबू, एक बार चैनल को फटाफट से जो है सब्सक्राइब कर लेंगे, एकदम फटाफट से सभी लोग सब्सक्राइब। और वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे सभी लोग। आज का लाइक का मात्र टारगेट है बच्चों 50 लाइक होना चाहिए, 50 लाइक होना चाहिए। सभी लोग एकदम फटाफट से लाइक कर देंगे, एकदम 50। चलिए यहाँ पर देखिए प्रश्नों की संख्या आपको दिया गया है बच्चों। कुल प्रश्न जो है बच्चों 80 रहेंगे ऑब्जेक्टिव और 30 सब्जेक्टिव रहेंगे। टोटल जो है 110 प्रश्न रहने वाला है, ठीक है। समय आपको यहाँ पर 2 घंटा 15 मिनट दिए जाएंगे, ठीक है। परीक्षार्थियों के लिए कुछ निर्देश है बच्चों, आप लोग जरूर पढ़ेंगे। अब चलते हैं हम खंड ओ की तरफ, ठीक है। खंड ओ में देखिए बच्चों यहाँ पर प्रश्न है। खंड ओ में देखिए यहाँ पर कुछ प्रश्न लिखे गए हैं, इसको ज़रा ध्यान से देखिए सभी लोग, ठीक है। खंड ओ में देखेंगे सभी बच्चे एकदम ध्यान से। खंड ओ में देखिए बच्चों क्या लिखा गया है कि प्रश्न संख्या 1 से 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों का उत्तर देना है, किन्हीं 40 प्रश्नों का उत्तर देना है। सही बच्चे ध्यान में रखेंगे इन बातों को, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है बच्चों, हीलियम कैसा तत्व है। हीलियम कैसा तत्व है प्यारे बच्चों। तो हीलियम की अगर हम लोग बात करेंगे तो यह एक अक्रिय तत्व है। ऑप्शन एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए सभी बच्चे, कॉपी कलम निकाल के बैठिए और एक एक क्वेश्चन का आंसर लिख लीजिए। पीडीएफ तो हम टेलीग्राम पर सेंड कर देंगे और डिस्क्रिप्शन के नीचे भी लिंक दे देंगे सभी बच्चों के लिए, इससे पहले वाले वीडियो का, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े, जुड़ जाइए सभी लोग, सभी लोग जुड़ जाइए टेलीग्राम ग्रुप से, ठीक है। सभी लोग फटाफट से जुड़ जाइए बाबू टेलीग्राम ग्रुप से। डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का। और बिल्कुल यही प्रश्न आएगा और वीडियो के अंत तक बने रहेंगे सही बच्चे, वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। प्रश्न संख्या देखिए बच्चों 2 नंबर प्रश्न है। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात है। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात की अगर बात करेंगे प्यारे बच्चों तो वो हो जाएगा 2:1। तो ऑप्शन एक करेक्ट आंसर हो जाएगा 2:1। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 नंबर प्रश्न है बच्चों। 3 नंबर देखिए प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आवर्त सारणी में कितने आवर्त है। आवर्त सारणी में कितने आवर्त है प्यारे बच्चों, तो 7 आवर्त होंगे। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एकदम फटाफट से क्वेश्चन को कर रहे हैं, शेयर कीजिए एकदम सेशन को। क्वेश्चन नंबर देखिए बच्चों 4 नंबर प्रश्न है। सिलिकॉन क्या है। सिलिकॉन क्या है प्यारे बच्चों। ऑप्शन ए है धातु, बी अधातु, सी उपधातु, डी इनमें से कोई नहीं। अगर हम सिलिकॉन की बात करेंगे प्यारे बच्चों, सिलिकॉन की अगर बात करेंगे बच्चा पार्टी, तो ये हो जाएगा उपधातु। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या देखिए 5 नंबर प्रश्न है बच्चों। 5 नंबर देखिए प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और 5 नंबर प्रश्न कहता है OH क्रियाशील मूलक कौन है। OH क्रियाशील मूलक की अगर बात करेंगे प्यारे बच्चों तो अल्कोहल हो जाएगा। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 नंबर है प्रश्न बच्चों। 6 नंबर प्रश्न को देखिए ध्यान से। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है प्यारे बच्चों। ऑप्शन आपके सामने देखिए 4 है यहाँ पर। ऑप्शन है संयोजन क्रिया, प्रकाश संश्लेषण, अपघटन या इनमें से कोई नहीं। तो प्रकृति में अगर हम लोग बात करेंगे ऑक्सीजन की प्यारे बच्चों तो प्रकृति में हो जाएगा ऑक्सीजन, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या देखिए बच्चों 7 नंबर प्रश्न है। प्रश्न संख्या देखिए 7 नंबर प्रश्न है बच्चों। पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत, पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है प्यारे बच्चों, तो 30.5 kg मोल इनवर्स होता है, याद रखेंगे। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो याद रखेंगे 4 कोष्ठ होते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 का। क्वेश्चन नंबर देखिए बच्चों 9 नंबर प्रश्न है। 9 नंबर प्रश्न को देखेंगे सही बच्चे, मानव हृदय का औसत प्रंकुचन दाब है लगभग। मानव हृदय का औसत प्रंकुचन दाब है लगभग बच्चों कितने हैं? तो ऑप्शन ए है में 120 mmHg, बी में है 150 mmHg, सी में है 90 mmHg, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो 9 का जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन ए हो जाएगा, 120 mmHg हो जाएगा। ठीक है, एक एक प्रश्न को नोट कर लीजिए सभी लोग एकदम फटाफट से। बिल्कुल 21 फरवरी को यही प्रश्न रहेगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 है, पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है बच्चों? तो पौधों की अगर हम लोग बात करेंगे तो वो पत्ता में होता है। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए बाबू, क्योंकि आपका जो 17 फरवरी से जो एग्जाम स्टार्ट है, सभी बच्चों का जो क्वेश्चन पेपर भी इसी चैनल पर मिलने वाला है। डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक है, टेलीग्राम से जुड़ जाइए सभी लोग फटाफट से टेलीग्राम से। क्वेश्चन पेपर भी, वायरल क्वेश्चन पेपर भी यहाँ पर मिलने वाला है और नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँचना चाहिए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए बच्चों 11 नंबर प्रश्न है। 11 नंबर देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपवहन द्वारा पृथक करता है? कृत्रिम वृक्क जो है बच्चों किन अपशिष्ट उत्पादों को या पदार्थों को रुधिर से क्या करते हैं? अलग कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा नाइट्रोजन। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर देखिए बच्चों 12 नंबर प्रश्न है, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है प्यारे बच्चों? हाइड्रा में अगर प्रजनन की हम लोग बात करेंगे, किसकी? हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है प्यारे बच्चों? तो याद रखेंगे आप सभी लोग मुकुलन द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों 13 नंबर प्रश्न देखिए सभी लोग, स्क्रीन पे आ चुका है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है? किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का जो मान होगा बच्चों वो हो जाएगा साइन आई बटे साइन आर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साइन आई बटे साइन आर। ठीक है, एक एक प्रश्न को रटिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर देखिए बच्चों 14 नंबर प्रश्न है, दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण उपयुक्त है? दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त है? दाढ़ी बनाने की अगर हम लोग बात करेंगे प्यारे बच्चों तो अवतल दर्पण हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए बच्चों 15 नंबर प्रश्न है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक है? स्पेक्ट्रम में अगर हम बात करेंगे कि किस किरण का झुकाव जो है बच्चों अधिक होगा, लाल, हरा, पीला या बैगनी? चलिए ये हो जाएगा बैगनी, आपका सबसे जो है झुकाव अधिक होगा और सबसे झुकाव कम किसका होगा बच्चों? तो लाल का होगा। ठीक है, तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। अगला प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न देखिए सभी लोग ध्यान से। 16 नंबर प्रश्न को देखेंगे सही बच्चे एकदम ध्यान से। ठीक है, प्रश्न संख्या 16 है बच्चों, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है बच्चों? तो याद रखेंगे ऊष्मीय प्रभाव पर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए बच्चों 17 नंबर प्रश्न है। 17 नंबर देखिए प्रश्न है बच्चों, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है? किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होगा बच्चों? अगर कुंडली की हम बात करेंगे बच्चों तो सूत्र होता है उसका V बराबर आई आर। V बराबर आई आर। अगर इसी को हम करेंगे बच्चों, आर की अगर वैल्यू निकालेंगे तो V बटा आई। तो V बटा आई कहीं है ऑप्शन क्या? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा बच्चों आंसर। ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है बच्चों 18 नंबर, डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है बच्चों? डायनमो से अगर हम लोग बात करेंगे तो दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा या दोनों धाराएं या इनमें से कोई नहीं। तो डायनमो की अगर हम लोग बात करेंगे प्यारे बच्चों तो दोनों धाराएं निकलते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा डायनमो से। अगला प्रश्न है बच्चों 19 नंबर प्रश्न है, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है बच्चों? तो याद रखेंगे साफ जल में रहता है। ऑप्शन देखिए आपके सामने ए है, करेक्ट आंसर हो जाएगा साफ जल। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 का। क्वेश्चन नंबर देखिए बच्चों 20 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है प्यारे बच्चों? तो ये नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा।
एकदम 80 में से 80 प्रश्न बताने वाले हैं बच्चों। डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चों 21 नंबर प्रश्न को देखेंगे सभी बच्चे, ठीक है। पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है। पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है। और यह क्रिया होती है बच्चों किस में होता है? यह क्रिया किस में होता है बच्चों? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चों 22 नंबर प्रश्न को देखेंगे सभी बच्चे। एक एक प्रश्न को ध्यान से देखिए, ठीक है। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? जल की अगर बात करेंगे ये तो किया जाता है बच्चों, कांच का भी होता है, प्लास्टिक का भी होता है, लेकिन मिट्टी का नहीं होता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 22 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर देखिए 23 नंबर प्रश्न है। एक एक प्रश्न को एकदम शेयर कीजिए, सभी लोग शेयर करिए एक बार फटाफट से, वीडियो को शेयर कीजिए। जो भी बच्चे नए आए हैं चैनल पर बाबू, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एकदम फटाफट से। किसी बीम का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें? बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे बच्चों? तो वक्रता केंद्र पर रखेंगे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 24 नंबर प्रश्न है बच्चों। समान दृष्टि से वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पमत दूरी लगभग होगी बच्चों। तो ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों लोहे की परमाणु संख्या की अगर बात करेंगे बच्चों तो 26 होता है। 26 कितना होता है? 26 होता है, याद रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। देखिए यहाँ पर 26 है, ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चों कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। कोई जो विलयन है बच्चों वो लाल लिटमस को क्या कर देता है? नीला कर देता है। तो उसका पीएच क्या होगा? कोई विलयन जो है बच्चों लाल लिटमस को क्या कर देता है? पीला कर देता है। उसका अगर पीएच की बात करेंगे तो वो 10 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 7 से अधिक होना चाहिए, 10 हो गया। अगला प्रश्न है बच्चों 27 नंबर प्रश्न को देखेंगे सही बच्चे। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है बच्चों? तो 18 होता है। अगला प्रश्न है CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं। CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? तो एल्डिहाइड कहेंगे, ठीक है। ऑप्शन एक करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 का। 28 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों एल्डिहाइड। अगला प्रश्न है बच्चों 29 नंबर प्रश्न को देखिए सभी लोग। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करते हैं? तो I² R तो करेगा बच्चों, VI भी करेगा, V²/R भी करेगा, लेकिन IR² नहीं करता है। IR² ये नहीं करता बच्चों। तो ऑप्शन जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 का। एकदम ध्यान से देख लो बाबू सभी लोग, नहीं तो बाद में बहुत पछताओगे। बिल्कुल यही प्रश्न रहेगा एग्जाम में, ठीक है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है बच्चों। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? तो जनित्र कहेंगे। ऑप्शन एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों देखिए 31 नंबर प्रश्न है। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है प्यारे बच्चों? बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों 32 नंबर प्रश्न को देखेंगे सभी बच्चे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है बच्चों? तो यहाँ पर ऑप्शन 4 है आपके पास, लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा या कोयला। अगर हम 32 नंबर प्रश्न की अगर आंसर की बात करेंगे प्यारे बच्चों तो ऑप्शन सी हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों 33 नंबर प्रश्न को देखेंगे सही बच्चे एकदम ध्यान से, ठीक है। कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर, कोई जो तत्व है बच्चों वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, बनाते हैं। तो यह यौगिक जल में विलय है, और यह यौगिक कैसा है? जल में विलय है। तो यह तत्व क्या होगा बच्चों? तो कैल्शियम हो जाएगा, Ca कैल्शियम हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न संख्या देखिए 34 है। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। एथेन का आणविक सूत्र कितना है बच्चों? C2H6 है। तो इसमें कौन सा सहसंयोजक बंध है बच्चों? तो देखिए एथेन की अगर बात करेंगे ये C2 मतलब कार्बन 2 गो है, 2 कार्बन दे दिए। हाइड्रोजन 6 गो होना चाहिए बच्चे, एक इधर हो गया,
एक इधर हो गया, एक नीचे दे दो, इसमें भी नीचे, यहाँ भी नीचे हो जाएगा बाबू, यहाँ भी नीचे। टोटल अगर बाउंड की बात करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो बच्चों ऑप्शन देखिए बी दिख रहा है ना, 7 सहसंयोजक बंधन, ऑप्शन जो है बी राइट आंसर हो जाएगा, 7 सहसंयोजक बंधन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 35 नंबर प्रश्न है बच्चों, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होती है। ओजोन का सूत्र जो होता है बच्चों O3 होता है, तो 3 हो जाएगा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों 36 नंबर प्रश्न को देखेंगे सभी लोग। मनुष्य में विरिक एक तंत्र का भाग है। मनुष्य में विरिक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है बच्चों किससे है, तो उत्सर्जन से है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दो तंत्रिका तंत्र के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। 37 नंबर प्रश्न है बच्चों, जो तंत्रिका तंत्र के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, तो सिनेप्स कहते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों 38 नंबर प्रश्न है, पराग कोश में होते हैं, पराग कोश में होते हैं तो क्या हो जाएंगे बच्चों, परागकण हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 39 नंबर प्रश्न है, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है बच्चों, ऑप्शन आपके पास है यहाँ पर 4। देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन है बच्चों चीन के विद्यार्थी, ठीक है, चिंपैंजी, मकड़ी या जीवाणु। ऐसे तो ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट होना चाहिए बच्चों, लेकिन जो है ऑप्शन ए को यहाँ पर रखी जाएंगी, ठीक है, चीन की विद्यार्थी, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए बच्चों 40 नंबर प्रश्न है, एकदम शेयर कीजिए जी, अभी लोग जल्दी जल्दी लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक जो है सब्सक्राइब, इतना लाइक नहीं पूरा है, मात्र 50 लाइक का हम टारगेट किए हैं, जल्दी जल्दी से भी लोग पूरा दीजिए। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है बच्चों, ईस्ट में होता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए बच्चों 40 नंबर प्रश्न है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र की अगर बात करेंगे बच्चों CaCO3, ऑप्शन एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, CaCO3। क्वेश्चन नंबर देखिए 42 नंबर प्रश्न है बच्चों, 42 नंबर प्रश्न, COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं बच्चों, तो अम्ल कहते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अम्ल। अगला प्रश्न है 43 नंबर प्रश्न है बच्चों, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है तो जल से बच्चों, याद रखेंगे, ऑप्शन एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, जल से। क्वेश्चन नंबर देखिए 44 है बच्चों, सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है बच्चों, जल्दी जल्दी जाके देखिए सभी लोग। सोशल साइंस, मैथ, हिंदी, संस्कृत, सभी वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं। एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है बच्चों, जल्दी जल्दी जा करके सही बच्चे वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 44 है बच्चों, मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम किस में पाया जाता है बच्चों, तो क्लोरोफिल में, ऑप्शन एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए बच्चों 45 नंबर प्रश्न है, इंसुलिन की कमी के कारण रोग होता है। इंसुलिन की कमी के कारण रोग होता है तो कौन सा रोग होता है बच्चों, मधुमेह रोग होता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मधुमेह। ठीक है, अगला प्रश्न है बच्चों, ठीक है, अगला प्रश्न देखिए यहीं पर था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 46 नंबर प्रश्न है बच्चों, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है बच्चों, ऑप्शन आपके सामने है 4, बैगनी, लाल, नीला, पीला। तो दृश्य प्रकाश की अगर हम लोग बात करेंगे प्यारे बच्चों तो वो हो जाएगा लाल, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है बच्चों 47 नंबर, विद्युत शक्ति का ईसाई मात्रक होता है। विद्युत शक्ति का ईसाई मात्रक होता है, विद्युत शक्ति का ईसाई मात्रक होता है बच्चों। अगर विद्युत शक्ति की हम लोग बात करेंगे तो वाट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या देखिए 48 नंबर बच्चों, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। विद्युत बल्ब का जो तंतु बना होता है बच्चों वो टंगस्टन का, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों 49 नंबर प्रश्न है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है बच्चों, तो ये हो जाएगा यूरेनियम, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। एक एक प्रश्न को एकदम जो है अच्छे तरह से देख लीजिए सभी लोग, बिल्कुल गलत नहीं करना है। 21 फरवरी को किसी बच्चे को एक एक प्रश्न को जो है अच्छे तरह से बनाना है एग्जाम में। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है बच्चों,
ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है प्यारे बच्चों? तो याद रखेंगे सभी लोग, CO2 हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है बच्चों 51 नंबर प्रश्न को देखिए सभी लोग ध्यान से, ठीक है। लिटमस विलियन बैगनी रंजक होता है। लिटमस विलियन जो है बच्चों बैगनी रंजक होता है, जो निम्न में से किससे निकाला जाता है? तो ये लाइकेन से निकाला जाता है बच्चों, ऑप्शन एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों 52 नंबर प्रश्न को देखिए सभी लोग ध्यान से। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है बच्चों? तो ये बनता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, Na2ZNO2 प्लस H2। Na2ZNO2 प्लस H2 सोडियम जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है, ऑप्शन जो है डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों 53 नंबर क्वेश्चन, किसी भी उदासीन विलयन का pH होता है, किसी भी उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है बच्चों? 53 का करेक्ट आंसर बताएंगे। किसी भी उदासीन विलयन का pH मान कितना? उदासीन विलयन की बात हो रहा है बच्चों, तो हो जाएगा ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 7। अगला प्रश्न है बच्चों 54 नंबर, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है तो हो जाएगा NaHCO3, ऑप्शन एक करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए 55 नंबर प्रश्न है बच्चों, 55 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? एक्वा रेजिया मिश्रण में HCl एवं HNO3 का अनुपात होता है। तो HCl का मतलब बाबू ये हो गया 1 और O3 यहाँ पर देखिए अनुपात पूछ रहा है ना, O3 का मतलब यहाँ पर 3, तो इसी को उल्टा के लिखेंगे बच्चों 3:1 हो जाएगा, ऑप्शन तो एक करेक्ट आंसर हो जाएगा 55 का, ठीक है, 55 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों 56 नंबर, द्विखंडन होता है, द्विखंडन किस में होता है बच्चों? अमीबा में, प्राइमेसियम में, लिस्मेनिया में, इनमें से सभी, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है बच्चों 57 नंबर प्रश्न को देखिए, फूल में नर प्रजनन अंग होता है, फूल में नर प्रजनन अंग होगा बच्चों पुंकेसर, ठीक है, ठीक है, पुंकेसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए बच्चों 58 नंबर प्रश्न है, अंडाणु निषेचित होता है, अंडाणु निषेचित होता है बच्चों कहाँ में होता है? फटाफट से बताएंगे, तो याद रखेंगे फैलोपियन नलिका में, ऑप्शन जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, अवतल लेंस का जो आवर्धन m बराबर सूत्र होता है बच्चों V/U होता है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा V/U। क्वेश्चन नंबर देखिए 60 नंबर प्रश्न है बच्चों, 60 नंबर प्रश्न कह रहा है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है बच्चों, तो F बराबर हो जाएगा R/2, F बराबर R/2 हो जाएगा, ऑप्शन ऑप्शन जो है बच्चों सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए प्रश्न है, प्रश्न संख्या देखिए यहाँ पर 61 नंबर प्रश्न है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के क्षार का उपयोग होता है? विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के क्षार का उपयोग होता है? तो याद रखेंगे नरम लोहा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा बच्चों, सी नंबर जो करेक्ट हो जाएगा आंसर नरम लोहा, ठीक है। अगला प्रश्न है 62 नंबर देखिए प्रश्न है बच्चों, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है बच्चों वह कितना होगा? तो 220 वोल्ट पर जो है प्रत्यावर्ती धारा होती है बच्चों, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए 63 नंबर प्रश्न है बच्चों, किसी वस्तु का प्रतिबिंब, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह क्या है? किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है बच्चों वह क्या है? तो याद रखेंगे सभी बच्चे, वह जो है बच्चों रेटिना है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए बच्चों 64 नंबर प्रश्न है, 64 नंबर देखिए प्रश्न, एक स्वस्थ आँख के दूर बिंदु होता है, एक स्वस्थ आँख के दूर बिंदु होता है, एक स्वस्थ आँख के दूर बिंदु होता है बच्चों, यहाँ पर दूर होगा ध्यान देंगे, एक स्वस्थ आँख के दूर बिंदु होता है बच्चों कितना हो जाएगा? तो 64 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा अनंत, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, अनंत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 65 नंबर प्रश्न है बच्चों, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है नाभिकीय संलयन, चंद्रमा, सूर्य या इनमें से कोई नहीं। जीवाश्म ईंधन की अगर हम लोग बात करेंगे प्यारे बच्चों तो वो हो जाएगा सूर्य, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा सूर्य, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 66 नंबर प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की थी? विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की थी प्यारे बच्चों? तो एक एक प्रश्न का आंसर अच्छे तरह से याद रखेंगे, तो फैराडे ने क्या था, किसने? फैराडे ने, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 67 नंबर प्रश्न है बच्चों,
67 नंबर प्रश्न देखो, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता क्या होता है बच्चों? 67 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा दूरदृष्टि दोष। समीकरण CaCO3 और CaSCO2 का किस प्रकार का समीकरण है बच्चों? तो आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा वियोजन। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा वियोजन। याद रखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए सभी लोग, समीकरण को देख लिए। अगला देखिए प्रश्न 69 नंबर, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो 69 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा उष्माक्षेपी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा उष्माक्षेपी। क्वेश्चन नंबर देखिए 70 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? तो विजातीय यौगिक की अगर हम बात करेंगे, चूना पत्थर एक है, खरिया भी एक है, संगमरमर, ये तीनों तो एक ही का नाम है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा विजातीय यौगिक प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला प्रश्न देखिए 71 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से pH का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? निम्नलिखित में से pH का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट 13। ठीक है, ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 71 का। याद रखेंगे सही बच्चे। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है बच्चों? तो याद रखेंगे ब्रोमीन। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। अगला प्रश्न है, शीशा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं? शीशा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं बच्चों? तो सोल्डर कहेंगे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा सोल्डर। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या देखिए यहाँ पर है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ क्या कर रहा है, ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? तो 2। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 75 है बच्चों, निम्नलिखित में से किसी आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? तो उपभोक्ता की श्रेणी में अगर हम किसी को रख सकते हैं बच्चों तो वो जंगली जानवर को। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के माध्यम से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 76 है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की कौन सी विधि है बच्चों? तो मृतजीवी हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा मृतजीवी। क्वेश्चन नंबर देखिए 77 नंबर प्रश्न है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? तो ईस्ट में होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 78 नंबर प्रश्न है, मानव में डायलिसिस थैली है तो नेफ्रॉन का बना हुआ है बच्चों? 78 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 79 है, पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो फूलों द्वारा हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है बच्चों देखिए यहाँ पर 80 नंबर देखिए प्रश्न है, लास्ट है, क्या कर रहा है प्रश्न, निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? तो जैविक प्रक्रम द्वारा जो बात होगी बच्चों सूखे घास पत्ते हो जाएगा। ऑप्शन एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा आप सभी लोग कमेंट में एक बार जरूर बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।